और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास लेसन नंबर 8 चल रहा था और लेसन नंबर 8 में क्या नाम है उसका, चुंबकीय पदार्थों के गुण। मैंने तुमको पहले बता दिया था कि दंड चुंबक के गुण क्या होते हैं और उसके अंदर जो अपने पास जो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कूलाम बल लगता है वो क्या होता है, और वो मैंने निकलवा दिया था। देखिए दोबारा सुन लीजिए, जब अपने पास कूलाम बल लगता है चुंबकीय ध्रुवों में तो कूलाम बल क्या होता है कि जब भी अपने पास कोई भी चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कूलाम बल होता है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, क्या दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के तो क्या होता है समानुपाती, तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या तो चुंबकीय ध्रुवों में जब कूलाम बल लगता है तो कूलाम बल क्या होता है कि जो दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता है उसके गुणनफल के तो क्या होता है समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर था यहाँ तक? तो देखिए अपन ने जब दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता मानी थी वो कितनी कितनी मानी थी, m1 और m2 मानी थी, नहीं मानी थी? मानी थी। तो जो अपने पास दूरी मानी थी वो कितनी मानी थी, r। क्या मानी थी, r। क्लियर? तो यह कहता है कि जब भी कोई चुंबकीय जो ध्रुवों के मध्य जब कूलाम बल लगता है तो वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के तो क्या होता है समानुपाती। क्या होता है समानुपाती। तो F समानुपाती क्या हो गया था m1 m2, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसका 1 इसका 2। क्लियर? तो मैंने निकलवाया था कि समीकरण 1 व 2 से तो अपने पास कितना आ गया था F m1 m2/r², यही तो आया था। और मैंने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई नियतांक लगाते हैं तो क्या लगाया था मैंने F बराबर k × m1 m2/r²। तो जब अपन कूलाम बल लगाते तो उस स्थिति में जब अपन समानुपाती नियतांक घटाते तो इसका मान k का मान किसके बराबर होता है, F बराबर μ0/4 पाई m1 m2/r², यही बताया था। अब देखिए जब दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m1 व m2 है उसका मान मैंने किसके बराबर लिया था, m1 बराबर m2 बराबर 1 और r भी बराबर क्या मानी थी 1 मीटर। मानी थी नहीं मानी थी? तो उस स्थिति में कितना आ जाएगा अपने पास F बराबर μ0/4 पाई बराबर, और μ0 मान कितना होता है 4 पाई, कितना होता है μ0/4 पाई का जो अपने पास जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान जब कितना निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 4 पाई × 4 × 10⁻⁷/4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए तो कितना आ गया था अपने पास 4 × 10⁻⁷ न्यूटन। क्लियर? तो अपने पास जब अपन ने कूलम बल ज्ञात कर लिया था तो उसके बाद मैंने तुमको बताया था कि जो अपने पास स्थिति होती हैं, क्या होती हैं स्थितियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मैंने तुमको एक स्थिति बताई थी, स्थिति फर्स्ट बताई थी कि जब ध्रुव क्या करें कि जब दोनों ध्रुवों जब क्या हों लंबवत। दूसरी स्थिति बताई थी कि जब दोनों ध्रुव क्या हों कि ध्रुव प्रबलता के क्या काम करें अनुदिश। तो जब लंबवत काम करेंगे तो वो क्या होगी है जो पहली ध्रुव प्रबलता है उन दोनों की जो ध्रुव प्रबलता है वो पहले की क्या रहेगी समान, और जब अनुदिश कार्य करेगा तो वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के क्या हो जाता है आधा हो जाता है। क्लियर था यहाँ तक? और मैंने तुमको बताया दिया था कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है अपने पास वो कितना होता है कैपिटल M बराबर m × 2l कि सदिश m बराबर m × सदिश 2l। यही तो बताया था नहीं बताया था? बताया था। और चुंबकीय आघूर्ण मैंने तुमको बताया था कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है एम्पियर × मीटर²। यही तो बताया था। और चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि होती है सदिश राशि होती है। यहाँ तक मैंने तुमको बता दिया था, स्थिति फर्स्ट बता दी थी, और स्थिति फर्स्ट में अपने पास कितना मान निकल के आया था m1 बराबर m/2l। यही तो निकल के आया था m1 बराबर m/2।
कि स्थिति फर्स्ट ये कहती है कि जब भी अपने पास जब कोई भी चुंबकीय ध्रुव है वो ध्रुव प्रबलता के जब क्या करें, लंबवत कार्य करें, तो वो दोनों ध्रुव प्रबलता के बराबर रहेगी या समान रहेगी। तो m1 बराबर अपने पास स्थिति फर्स्ट में कितना आया था, m/2। क्लियर था यहाँ तक सभी को। और हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण सदिश m बराबर m इंटू कितना होता है, सदिश 2l। और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा कितना होता है, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। यहाँ तक सबको क्लियर था। चलिए अगला हेडिंग डालिए स्थिति सेकंड। स्थिति फर्स्ट तक तो करा दिया था, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड। इसमें लिखिए यदि दंड चुंबक को, यदि दंड चुंबक को, यदि दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश, उसके अक्ष के अनुदिश काट दिया जाए, काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता पहले की आधी अर्थात m/2 आधी हो जाएगी। इसके लिए फिगर बना लेना। NS नीचे लिखिए इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, m बराबर m इंटू 2l। नीचे लिख देना काटने पर। तो काटेंगे तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये होता है अपने पास n, ये s होता है, ये दोनों क्या होती हैं, ध्रुव प्रबलता। क्लियर। ये किसकी हो जाती है, आधी हो जाती है दोनों ध्रुव प्रबलता की, m/2 और इनके मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2l। तो नीचे लिख दिया अतः चुंबकीय आघूर्ण m1 बराबर कितना हो जाएगा, कितनी हो जाती है वो, आधी। भाई जब अपने पास अक्ष के क्या है, अनुदिश, और जब लंबवत था तो वो क्या थी, सेम थी नहीं थी। तो अब ये अक्ष के क्या अनुदिश है, तो जब इसको काटेंगे तो पहले की क्या हो जाती है, आधी। तो ये कितनी हो जाएगी, m/2 इंटू 2l। तो m1 बराबर कितनी रह गई भाई, m इंटू 2l तो क्या होता है, m इंटू 2l तो क्या होता है, कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो कितनी हो जाएगी, m/2। तो ये नीचे लिख देना यहाँ पर। इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण, क्या हो जाता है, आधा। क्या हो जाता है, आधा। तो लिख देना चुंबकीय आघूर्ण प्रारंभ का आधा हो जाएगा, नोट डाउन करिए। प्रारंभ का आधा हो जाएगा।
नोट डाउन करिए जल्दी। उतार लिया होगा। चलिए अब इसकी स्थिति थर्ड आ गई। स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड। नीचे लिखिए यदि 2j लंबाई की 2j लंबाई की दंड चुंबक को 2j लंबाई की दंड चुंबक को r त्रिज्या दंड चुंबक को r त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ में मोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाए तो उसी स्थिति में देखिए ये फिगर बना लेना। इसके नीचे NS नीचे लिखिए चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है अपने पास? कैपिटल M बराबर M इंटू 2L, M इंटू 2L, इनकी दूरी लिख देना 2L। क्लियर? तो नीचे लिखिए इसके एक फिगर और बना लेना तुम। तो नीचे लिखिए अब चुंबकीय आघूर्ण 2L बराबर पाई R, और यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा? 2L अपॉन पाई। क्यों? क्योंकि देखिए जब अपन चुंबकीय आघूर्ण M इंटू M, जब देखिए यदि 2J लंबाई की दंड चुंबक को R त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ में मोड़ दिया जाए, तो ये अर्धवृत्ताकार हुआ कि नहीं हुआ? और जब इसको मोड़ेंगे और जब इसकी अपन दूरी निकालेंगे 2L, क्या निकालेंगे? 2L, तो जो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण होगा 2L, जो जितनी की बराबर जितनी इसकी दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? पाई R के बराबर होती है। कि 2L किसके बराबर होगा? पाई R के बराबर। तो यहाँ से अपन R का मान निकालेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? 2L अपॉन पाई। तो अब अपने पास कितना आ जाएगा? हम जानते हैं कि M1 बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया? 2L अपॉन पाई के, तो M इंटू 2R, तो M1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? M इंटू 2 इंटू R का मान कितना है? 2L अपॉन पाई, 2L अपॉन पाई। तो अपने पास M1 का मान कितना आ गया? M1 बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि देखिए M इंटू 2L तो क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, और M इंटू कितना होगा? 2, तो कितना होगा यार? 2M अपॉन पाई। तो नीचे लिख देना अतः चुंबकीय आघूर्ण प्रारंभ का 2/पाई गुना
2/पाई गुना होता है, गुना होता है। नोट डाउन करिए, 2/पाई गुना होता है। ओ नोट डाउन कर लिया। चलिए अगला डालिए स्थिति 4। स्थिति 4, स्थिति 4। स्थिति 4, लिखिए यदि दो दंड चुंबक, यदि दो दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण M1 व M2, चुंबकीय आघूर्ण M1 व M2 की दिशा के मध्य दिशा के मध्य कोण थीटा है, तो चुंबकीय आघूर्ण M1 व M2 की दिशा के मध्य कोण थीटा हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? इसके लिए एक फिगर और बना लेना। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण तो यहाँ लिख देना परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। जब भी अपन किसी भी चुंबकीय आघूर्ण अपन ने क्या मान लिया है, M1 व M2, और उनके मध्य कोई दूरी है जो थीटा कोण है, वो कितना है? उनके दिशा के मध्य कोण थीटा है। तो जब भी अपन किसी भी जब चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, जब उन दोनों के मध्य क्या हो, कौन सा कोण हो? थीटा। तो उस स्थिति में हमने पहले भी निकाला था कि M बराबर कितना होता है? √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। क्लियर? आपसे पूछ लिया जाए कि जब दोनों ध्रुवों में चुंबकीय आघूर्ण अपन ने M1 व M2 मान लिया और उनके दिशा के मध्य कोण क्या है? थीटा। तो उस स्थिति में जो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होगा? बताइए। कैपिटल M बराबर √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। क्लियर सभी को? चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी।
अगला हेडिंग डालिए कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। अगला टॉपिक है अपने पास कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण लिखिए इसमें परमाणु में नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के समान होता है। धारा प्रवाह के समान होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। क्या बताया है कि देखिए परमाणु में नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं, भाई तुमने देखा होगा कि जो परमाणु में क्या करते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो एक धारा प्रवाह होता है। जब धारा प्रवाह होती है तो उसके क्या होता है, वो समान होता है। कि धारा प्रवाह भी क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाता है नहीं लगाता। तो अपन कह सकते हैं कि जो परमाणु के जो नाभिक हैं उनके चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके समान होते हैं, धारा प्रवाह के समान होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अपन को प्राप्त होता है। क्लियर है सभी को? चलिए तो इसके लिए फिगर बना लीजिए। ये V है, इनके मध्य दूरी अपन ने R ले ली, ये धारा प्रवाह I है और ये भी क्या मान दिया है अपन ने, इलेक्ट्रॉन। क्या मान लिया है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो नीचे लिखिए माना एक इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या के वृत्ताकार या वृत्तीय पथ में v चाल से गति करता है। तो अपन हम जानते हैं कि धारा I बराबर किसके होती है, Q अपॉन T, जहाँ पर नीचे लिख देना और I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर Q किसके बराबर होता है अपने पास, E के बराबर, तो E अपॉन कैपिटल T लिखना, E अपॉन कैपिटल T। यहाँ लिख देना जहाँ T क्या होता है, आवर्त का। ठीक है, माना एक इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या के वृत्तीय पथ में V चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हम जानते हैं कि धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। क्या होता है, Q अपॉन T। तो I बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, E, और स्मॉल t बराबर किसका होता है, कैपिटल T। क्लियर? देखिए जो अपने पास चारों ओर जो क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो Q किसके बराबर होता है, E के, और T क्या होता है, T। तो दोनों जब शर्तें अपन इसमें लगाएंगे तो उस स्थिति में जो अपने पास आवर्तकाल होता है T बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है अपने पास इसकी, बताइए दूरी कितनी है, दूरी किसके डिनोट करते हैं, 2πr से। तो 2πr और चाल कितनी है अपने पास, V। तो T का मान मैं किस में रख दूंगा, अब इसमें। तो अपने पास T बराबर कितना आ जाएगा, वो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर EV अपॉन कितना आ जाएगा, EV अपॉन 2πr। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नीचे लिख देना चुंबकीय
आघूर्ण कितना होता है बताइए, चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर क्या होता है, जब अपन कक्षीय इलेक्ट्रॉन का जब चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो उस स्थिति में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है M बराबर होता है अपने पास NiA। तो नीचे लिख देना यहाँ पर जहाँ N बराबर 1 तो M बराबर कितना आ गया अपने पास, M बराबर कितना आ जाएगा IA। तो समीकरण एक से कितना आ जाएगा, M बराबर AV/2πr इंटू A। तो अपने पास जहाँ A बराबर क्या है क्षेत्रफल, A बराबर क्या है अपने पास क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना होता है वृत्तीय का πr²। तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर कितना आ जाएगा बताइए, M बराबर AV/2πr इंटू, और A का मान कितने के बराबर लिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो πr², एक आर से एक आर, पाई से पाई, तो M बराबर अपने पास कितना आ गया EVR/2। EVR/2 नोट डाउन करिए, दोबारा बता दूंगा EVR/2। यहाँ लिख देना साइड में रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध कितना होता है, कोणीय वेग में संबंध V बराबर R ओमेगा। तो M बराबर AωR²/V, AωR²/2। ठीक है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन को जब अपन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं कि जब भी अपने पास परमाणु जो नाभिक होता है वो चार ओर क्या रहता है, गतिशील अवस्था में होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो चक्कर कैसे लगाएंगे, गतिशील अवस्था में। और जब वो गतिशील अवस्था में चक्कर लगाते हैं तो जो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे समान व्यवहार करते हैं, धारा प्रवाह के समान व्यवहार करते हैं। तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि जब भी कोई नाभिक में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा, धारा प्रवाह के बराबर। और इनके दोनों के बीच जब ये क्या लिए अपन ने त्रिज्या क्या लिया है, स्मॉल r। तो माना एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में कितनी वेग से गति कर, चाल से चल रहा है v से। तो धारा प्रवाह I बराबर हम जानते हैं क्या होता है Q/T। और दूसरी स्थिति होती है I बराबर E/T, जहाँ पर T क्या होता है आवर्तकाल। जहाँ से अपन ने T आवर्तकाल का मान निकालेंगे तो T बराबर क्या होता है दूरी बटे चार्ज। अब इसके जब अपन यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे इसकी, तो दूरी कितनी होती है 2πr। भाई परिधि जो होती है वृत्त की वो कितनी होती है 2πr होती है, नहीं होती। जो दूरी होगी वो ही इसकी क्या होती है परिधि। तो दूरी कितनी हो गई 2πr। कितनी चाल से चल रहा है, v वेग से चाल से चल रहा है तो v। तो I बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 2πr/v में किस में रख दूंगा, इसमें। तो अपने पास I बराबर कितना आ गया AV/2π। क्लियर। तो चुंबकीय आघूर्ण हम जानते हैं कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन जब अपन चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं किसी स्थिति में, इस स्थिति में तो M बराबर क्या होता है NiA। तो M जहाँ पर N क्या है 1, तो कितना आ जाएगा M बराबर IA। और हम जानते हैं कि I का मान कितना होता है EV/2πr। तो I के स्थान पर EV/2πr रख लिया, N2 में क्या है A। और A क्या होता है वहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो यहाँ पर जब मैं A का मान क्या रखूंगा πr², तो πr² से πr², 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, r² से 1 r कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया AVR/2। क्लियर। जब रेखीय वेग और कोणीय वेग में जब अपन संबंध ज्ञात करते हैं तो कितना होता है r ओमेगा। तो M बराबर EWR²/2। क्लियर है सभी को। चल इसको अपने हाथों से एक बार निकाल लेना। क्लियर।